हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो हमें हमें हमारे जीवन की सच्चाइयों से जो है रूबरू करवाती है। तो कहानी इस प्रकार से है कि किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास था, बहुत धनी था वो। तो उसकी 4 पत्नियां थी। उसकी पहली पत्नी जो थी वो बहुत साधारण, सिंपल और गंवार जैसी थी। सेठ उसको कभी भी मोल भाव नहीं देता था। मतलब उसको ऐसे समझता था वो कि एक पायदान के जैसे कि उसको उसके ऊपर पैर रखो और बड़े से घर में प्रवेश कर लो। उसकी दूसरी पत्नी थी वो बहुत बुद्धिमान थी। सेठ के आगे जब भी कोई समस्या आती तो सेठ को वो बहुत याद आती थी और वो अपनी समस्या लेकर उसके पास जाता था और वो चुटकियों में उसकी समस्या को सुलझा देती थी। सेठ की तीसरी पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर रूपवान थी। तो रूपवान होने के साथ साथ वह चालाक टाइप की भी थी और सेठ को हमेशा एक ही डर बना रहता था कि कहीं वह उसको छोड़कर कहीं किसी के साथ भाग न जाए। सेठ की चौथी पत्नी थी जो बहुत ही ज़्यादा धनवान थी। उसके पास सेठ से भी कई गुना अधिक धन था। तो सेठ उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, अपनी जान और जीवन से भी ज़्यादा उसको उससे प्यार था और वह उसी के साथ रहता था। इस तरह से सेठ का जीवन जो था वो बहुत ही हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसे आया कि सेठ को एक भयानक बीमारी लग गई और डॉक्टर ने कहा कि उसके पास अब केवल 2 साल का समय है और उसके पास जितना भी धन था वो सारा उसके इलाज में लग गया। जब उसके पास की जो संपत्ति थी, जो सेठ की खुद की स्वयं की अपनी संपत्ति थी, वो इलाज कराने में ख़त्म हो गई, तो वो अपनी चौथी पत्नी जो बहुत धनवान थी उसके पास गया और उसने कहा कि मेरे पास जो है अब 2 साल का समय है और जो कुछ पैसा था वो मैं अपने इलाज में लगा चुका हूँ और मुझे तुमसे पैसे की मदद चाहिए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि तुम मरने वाले हो और मैं अपना पैसा तुम्हारे इलाज में ऐसे ही जाया कर लूँगी। अब पत्नी की बात सुनकर सेठ को लगा जैसे 2 साल का समय न हो के उसके पास अब 1.5 साल का समय बचा हुआ, उसका जीवन जो है केवल 1.5 साल बचा हुआ है। उसके बाद वो गया अपनी तीसरी पत्नी के पास जो बहुत ही सुंदर थी और जिसे वह दिलो जान से चाहता था। तो उसने उसके सामने भी यही बात रखी। तो उसने कहा कि तुम मुझे इतना पागल समझते हो कि मैं इतनी सुंदर होकर भी और इतनी रूपवान होकर भी मैं तुम पे पैसा खर्च करूँगी। इससे बढ़िया तो ये है मैं कहीं अन्य शादी कर लूँगी और अपना जीवन आराम से काट लूँगी। उसकी बात सुनकर भी सेठ को बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि उसकी उम्र अब केवल साल ही भर बची है। उसके बाद गया वो अपनी दूसरी पत्नी के पास। तो उसने उससे भी उसके सामने भी उसने यही बात रखी। तो उसकी पत्नी कही कि उसकी दूसरी पत्नी कहने लगी मैं तो बहुत इतनी मेरे पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है और इतनी सारी समस्याएं मैंने तुम्हारे जीवन में सुलझाई हैं और तुमने मुझे इतने लायक समझा कि मैं तुम पे पैसा खर्च करूँगी। मेरे पास बुद्धि है, मैं कोई सा भी काम कर लूँगी तो अपना जीवन आसानी से गुजार लूँगी, कुछ पैसे कमा लूँगी और अपना जीवन आराम से काट लूँगी। सेठ को उसकी बात सुनकर भी बड़ा धक्का लगा। अब संकुचाते हिचकिचाते हुए सेठ जो है अपनी पहली पत्नी के पास गया जिसे जीवन में उसने कभी कोई महत्व ही नहीं दिया, कोई वैल्यू ही नहीं समझी उसकी। तो डरते मरते वो उसके पास गया और उसने यही बात अपनी पत्नी को भी कही, पहली पत्नी को भी कही। तो वो बेचारी जो थी वो ज़ोर ज़ोर से सुबह सुबह कर रोने लगी और अंदर जाकर जो थी एक पोटली ले आई। उस पोटली में उसने अपनी शादी के गहने रखे हुए थे। तो वो सेठ को देकर कहने लगी कि मेरा गहना तो तुम ही हो, इन गहनों का मैं क्या करूँगी, तुम जाकर इनको बेच लो और इनसे अपना इलाज करा लो।
तो दोस्तों यही है जीवन की सच्चाई। इंसान जब तक ठीक ठाक है वो मुलाकात रखता है खूब ऐशो आराम पैसे वालों से, मतलब जिनके पास खूब पैसा है उनसे दोस्ती रखता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वही अलविदा कह देते हैं। जो दोस्त खूब हमारे पैसे वाले होते हैं उनको ही लगता है यार ये हमारे किसी काम का नहीं है, वो ही सबसे पहले पल्ला छुड़ा देते हैं। उसके बाद हम रखते हैं सुंदरता से कि हमारे जीवन में सुंदर लोग हों, स्मार्ट लोग हों, अच्छे लोग हों, लेकिन मुसीबत आने पे भी वो भी एक झटके में साथ छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम वास्ता रखते हैं बुद्धिमान लोगों से कि भाई कुछ दिमाग हमारे पास है, कुछ हमारी बुद्धि है, कुछ उनकी बुद्धि है, मिलजुल के कोई अच्छा काम कर ले तो हमारा जीवन में क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मुसीबत आने पे, आपत्ति आने पे, विपत्ति आने पे वो भी एक झटके में किनारा कर लेते हैं। वास्तव में जो सेठ की जो पहली पत्नी है वही हमारी सच्ची दोस्त है। ऐसे ही लोग हमारे सच्चे दोस्त हैं जिनको हम समझते ही नहीं हैं कि उनके मन में हमारे लिए क्या भाव है, क्या विचार हैं, क्या हमारे प्रति उनका प्यार प्रेम है, क्या उनकी भावना है। उनकी हम कभी खोज खबर ही नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने मन में हमारे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान और आदर की भावना रखते हैं। और मुसीबत में ऐसे ही लोग हमारे काम आते हैं। तो दोस्तों इन बातों का तो मुझसे ज़्यादा आपको अनुभव होगा, लेकिन फिर भी ये कहानी हमें जीवन की सच्चाई बताती है और एक अनुभव दिलाती है कि हमें समाज में किन लोगों के और कितना संपर्क में रहना चाहिए कि ताकि वो हम पे आपत्ति विपत्ति आने पे थोड़ा सा वो हमारा साथ दें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो थोड़ा सा हमें छोड़ के न जाएं। ऐसे लोगों के संपर्क में रह के कोई फ़ायदा नहीं कि हम पे कोई परेशानी आई नहीं है और वो पल्ला छुड़ा के भाग चले। तो थोड़ा सा इंसान की पहचान रखिए कौन किस तरह का है और कौन हमारे कहाँ पे काम आ सकता है। ऐसे ही लोगों के संपर्क में रहिए, फालतू लोगों से ज़्यादा दोस्ती न रखें जो मौके का फ़ायदा उठाते हों। ऐसे लोगों के कम ही संपर्क में रहना चाहिए। ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।